परिवार में ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था। बात कर रहा हूँ 4 मार्च 2003 की। भाई ही भाई की जान के दुश्मन बने हुए थे। दो भाई घर से निकलते हैं, एक का नाम प्रेमनाथ होता है और दूसरे का नाम सुशील तिवारी होता है। वो जाते हैं अपने ही भाई की हत्या करने के लिए। घर जाते हैं, घर जाने के बाद जिस जगह पर भाई सोता था उसी जगह पर जाकर गोली चला देते हैं। लेकिन भाई नहीं सोया हुआ था, उस दिन वहाँ भाभी सोई होती और भाभी थी गर्भवती। गोली जैसे ही चलती है चीख पुकार मच जाती है और भाभी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। बस भाभी की मौत होना था कि पूरे गांव में शोर मच जाता है, हंगामा खड़ा हो जाता है। इसके बाद इस हत्याकांड का बदला लेता है भाई अपने ही भाइयों से, और जब हत्याकांड का बदला ले लेता है तब इसके बाद एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिस कहानी पर शायद सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। संभवतः भारत के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है कि किसी महिला की जेल में शादी होती है, उसी के बाद वहीं पर हनीमून मनाया जाता है और वहीं पर बच्चा पैदा हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है शिवहर। दरअसल मंडल कारा शिवहर जेल से एक महिला कैदी होती है जिसका नाम होता है पूजा क्वीन। पूजा क्वीन को 18 जून 2015 को यहाँ से ट्रांसफ़र करके शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार मुजफ्फरपुर में भेजा जाता है। और जैसे ही वो अपनी दूसरी जेल में शिफ्ट की जा रही होती है तभी उसको अचानक से तकलीफ़ होने लगती है। तकलीफ़ कुछ इतनी होने लगती है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। जल्दी करके उसको सीधा केंद्रीय कारागार में लेके जाते हैं मुजफ्फरपुर के, और वहाँ ले जाने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। शुरुआत में लग रहा था जैसे वो बहाना कर रही है, लेकिन सचमुच बीमार थी, परेशान थी। डॉक्टर उसका उपचार करते हैं। असल में उसके पेट में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा था। डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। और जैसे ही 3 महीने की प्रेग्नेंट के बारे में पता चलता है तो डॉक्टर उसको बधाई देता है, मुबारकबाद देता है, कहता है कि आपको बहुत बहुत मुबारक, आप माँ बनने वाली हैं। इतनी बात सुनने के बाद वो तो खुश हो जाती है, लेकिन बाकी लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल ये महिला लगभग 21 महीने से सलाखों के पीछे थी, और 21 महीने से सलाखों के पीछे होने के बावजूद भी ये महिला 3 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, यही एक सवाल था। और ये बात फिर बिहार के शासन तक पहुंचती है, बिहार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है। और जब शासन तक बात पहुंचती है तो वहां से स्पष्टीकरण मांगा जाता है शिवहर जेल प्रशासन से, जिसमें प्रभारी होते हैं जेल अधीक्षक मोहम्मद इवतुल्ला, जेलर राजेश कुमार, क्लर्क इंद्र सेन, महेंद्र रविदास और राजेश कुमार। 5 ऑफिसर होते हैं। इनको नोटिस दिया जाता है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि एक महिला 21 महीने से जेल में बंद है, वो आखिरकार प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, वो भी 3 महीने की। अब इनसे जब स्पष्टीकरण मांगा जाता है तो ये अपना स्पष्टीकरण का सही जवाब दे नहीं पा रहे थे, और जब जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं तभी इन्हें निलंबित कर दिया जाता है। और यहाँ पर एक कहानी जो जन्मी थी, आखिरकार ये पूजा क्वीन है कौन, इसी के बारे में हर किसी की ज़ुबान पर एक सवाल पैदा हो जाता है। दरअसल पूजा क्वीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये मुजफ्फरपुर ज़िले का एक सकरा गाँव लगता है। ये वहाँ की रहने वाली होती है, बहुत ही गरीब परिवार की लड़की होती है। परिवार के लोग इसको पॉलिटेक्निक का कोर्स कराने के लिए अपने गांव से भेजते हैं सीधे पटना, और जब पटना में पढ़ने के लिए जाती है, देखने में बहुत ही सुंदर होती है और पढ़ने में भी होशियार होती है। लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात होती है कैलाश फौजी नाम के एक लड़के से। कैलाश फौजी से जब बातचीत करती है तो पता चलता है कि ये गरीब भले ही है, लेकिन जो इसके सपने हैं बहुत बहुत बड़े हैं। इतने बड़े सपने कि उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। जब उसने अपने पैसों की डिमांड रखी, अपनी बातचीत की, तो कैलाश फौजी कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। और वो प्लान करने की बात जब करते हैं तो पूजा क्वीन का सहारा लेकर एक गैंग बनाया जाता है, और गैंग को हाईवे के किनारे खड़ा कर दिया जाता है। हाईवे के किनारे वो लड़की इंतज़ार कर रही होती है, जो कोई वाहन आते थे उन वाहनों को रुकवा कर उनसे लिफ्ट मांगने का। और जब कोई लिफ्ट दे दिया करता था तो तुरंत ही वो जो उसके साथी होते थे, जो जंगल में छिपे होते थे, वो दौड़ कर आते थे और उस गाड़ी वाले को पकड़ लिया करते थे। पैसे अगर ठीक ठाक मिलते हैं तो ठीक है, और नहीं मिलते हैं तो उसे पकड़ने के बाद अगर उसकी हालत अच्छी हुई तो उसे जंगल में ले जाया करते थे और उसके घर वालों से इस तरह से फिरौती मांगते थे। और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब पूजा क्वीन कैलाश फौजी के साथ मिलकर जितना चाहा था उतना वो लूट डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगती है, और धीरे धीरे करके उसका नाम आगे बढ़ने लगता है। लेकिन एक दिन 16 जुलाई 2013 को एक फाइनेंस कंपनी का नीरज कुमार नाम का व्यक्ति होता है, उसका ये किडनैप कर लेते हैं। और किडनैप करने के बाद उससे 50,000 रुपये की डिमांड करते हैं। 50,000 रुपये जब दे दिए जाते हैं तब नीरज कुमार को छोड़ा जाता है। लेकिन नीरज कुमार जब अपने परिवार से मिलता है तो पूरी कहानी बयां करता है कि एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की है, उसके साथ कुछ लड़के हैं जो मिलकर ये किडनैपिंग किया करते हैं।
वो सीधा थाने जाता है और थाने जाने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। और जब एफआईआर दर्ज करती है तो फिर पुलिस इस लड़की को तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार साल 2013 में जब ये जुलाई के महीने में एफआईआर दर्ज होती है तो कुछ ही दिन के बाद ये लड़की गिरफ्तार कर ली जाती है और गिरफ्तार करने के बाद इसको शिवहर जेल में डाल दिया जाता है। अब ये वहाँ शिवहर जेल में थी, लेकिन शिवहर जेल के अंदर जब इससे कोई मिलाई करने आया करता था, शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि जेल में मुलाकात का एक सिस्टम होता है, जेल में महिला कैदियों के लिए एक सिस्टम होता है, जेल में पुरुष कैदियों के लिए एक सिस्टम होता है। दरअसल पुरुष कैदी जो होते हैं वो एक जगह रहते हैं, महिला कैदी एक जगह रहती हैं। महिला कैदियों के पास कोई ऑफिसर जाए तो जाए, लेकिन कोई मर्द नहीं जा सकता, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब मिलाई होती है तो उन महिलाओं को अपनी अपनी बैरक से निकलकर सीधा पुरुषों के उस इलाके में आना पड़ता है जहां पर आराम से मिलाई हो जाती है। अब ये लड़की जब पूजा क्वीन लगातार मुलाकात करने के लिए वहां जाती थी तो इसी वक्त में इसको एक लड़का दिखाई देता था जिसका नाम होता है मुकेश पाठक। वो लड़का नहीं था बल्कि उस इलाके का बहुत बड़ा डॉन होता है। उससे बड़े बड़े ऑफिसर कांपते थे, उससे बड़े बड़े गुंडे कांपते थे। ये लड़की उस लड़के से कहीं ना कहीं मिलना चाहती थी, उससे इम्प्रेस थी। जब जब उससे कोई मिलाई करने आया करता था तब तब इसको ये डॉन दिखाई देता था। और एक दिन दोनों की आंखें आपस में मिल जाती हैं और जब मिल जाती हैं तब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब इन्हें इंतज़ार रहता था कि कोई मिलाई करने आए और ये एक दूसरे को देखें। जब थोड़ा सा वक्त आगे गुजरता है तो ये लड़का जो कि डॉन होता है मुकेश पाठक इस पूजा क्वीन के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन पूजा क्वीन कहती है कि ये तो सब ठीक है, प्यार मोहब्बत सब कुछ ठीक है, लेकिन जेल के अंदर हम दोनों कैसे, मतलब ये हमारा प्यार आगे परवान चढ़ पाएगा। उसने कहा कि जेल मेरे हिसाब से चलता है, जेल को कोई जेलर या फिर जेल अधीक्षक नहीं चलाते। वो जेल अधीक्षक के पास सूचना भेजता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। और जब ये बात तय होती है तो कुल मिलाकर उस लड़की की और उस लड़के की शादी हो जाती है 14 अक्टूबर 2013। लेकिन ये मुकेश पाठक है कौन, ज़रा इसके बारे में भी, इसके भी इतिहास के आईने में हम झांकने की कोशिश करते हैं। बात कर रहा हूँ मुकेश पाठक एक महसी हरपुर नाग पंचायत क्षेत्र है, उसका ये गांव है महसी, वहाँ का ये रहने वाला था। दरअसल इसी का अपने सगे चचेरे भाइयों से ज़मीन को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। इसके चचेरे भाई इसका कत्ल करना चाहते थे, इसको मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका मिलता है 4 मार्च 2003 को। जिस दिन इसको मारने के लिए आए थे इसके चचेरे भाई, जिसका नाम सुशील और दूसरा प्रेमनाथ पाठक होता है, उस दिन वो अपनी चारपाई पर नहीं सोया था, जबकि उसकी चारपाई पर उसकी बीवी सलोनी सोई हुई थी। और वो गोली सलोनी को जाकर लग जाती है और जैसे ही गोली सलोनी की लगती है उसके बाद ये अपने इस हत्याकांड का बदला लेने की कोशिश करता है। और इसको मौका मिलता है 4 मार्च 2003 को इसकी पत्नी की हत्या होती है और 8 मई 2003 को ये अपनी पत्नी की हत्या का बदला ले लेता है, यानी कि अपने चचेरे भाई प्रेमनाथ पाठक की ये गोली मारकर हत्या कर देता है। अब यहाँ से भाग जाता है अपना गाँव छोड़ के, लेकिन पुलिस इसको गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश कर रही थी। आखिरकार पुलिस को 1 साल लग जाता है इसको ढूंढने में, तलाश करने में। और ये सीतामढ़ी एक ज़िला है, उसका डुमरा एक गाँव लगता है, वहाँ से इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है साल 2004 में। कुछ साल ये जेल में रहता है और जेल में रहने के बाद फिर ज़मानत के लिए अर्जी लगाता है और ज़मानत के लिए अर्जी लगाने के बाद आखिरकार कुछ साल जेल में रहकर ये जेल से बाहर आता है। और जैसे ही जेल से बाहर आता है सीधा अपने गांव पहुंचता है। और गांव आने के बाद जो गांव की प्रधान थी, प्रधान का पति होता है चुन्नू ठाकुर, ये जाकर उसकी 10 दिसंबर 2010 को उसकी भी हत्या कर देता है। और जैसे इसकी हत्या होती है पूरे गाँव में बवाल मच जाता है। गांव वाले लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि इस मुकेश पाठक के घर को आग लगा देते हैं, उसे फूंक देते हैं। लेकिन उस दिन इसकी किस्मत अच्छी थी, ये अपने घर पर मौजूद नहीं होता बल्कि वहाँ से ये भाग जाता है। और जैसे ये भाग कर जाता है तो आखिरकार इसे कोई ना कोई ठिकाना चाहिए था और इसे एक ठिकाना मिलता है। कुछ लोग नक्सली कमांडर के लिए काम करते थे, गौरी शंकर और संतोष झा, ये उसी से जाकर जुड़ जाता है। उससे जुड़ने के बाद उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब लूट हो, हत्या हो, डकैती हो, इस तरह के काम करना हो, अब इसने मुकेश पाठक ने संतोष झा के साथ मिलकर ये सब कुछ करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच में गौरी शंकर और संतोष झा की आपस में बिगड़ जाती है। तब ये संतोष झा के लिए काम करता है, संतोष झा को अपना गुरु मानता है और उसके लिए लगातार काम कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि पुलिस अगर अपनी सिप आ जाए तो किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर छोड़ती नहीं है। संतोष झा और मुकेश पाठक को दोनों को 17 जनवरी 2012 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इसी जेल में लाया जाता है, शिवहर जेल में, जो कि मंडल कारा में लगती है। और जब इस जेल में लाते हैं तो इस मुकेश पाठक से कोई ना कोई मुलाकात करने के लिए आता था। और उधर
जो पूजा क्वीन होती है उससे मुलाकात करने के लिए आता था, और जैसे ये दोनों आपस में मुलाकात इनकी होती थी तो इन दोनों की आंखें मिल जाती हैं, शादी होती है, और शादी होने के बाद फिर इन्हें जेल प्रशासन एकांतवास में रखता है, जहाँ पर कोई नहीं जा सकता, जहाँ पर कोई नहीं रह सकता। लेकिन ये दोनों पति पत्नी अब वहाँ रहते थे, एक दूसरे के साथ हनीमून मनाते थे, ज़िंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी, कोई नहीं जानता था कि आगे होने वाला क्या है। लेकिन कहते हैं कि किस्मत को तो जो मंजूर होता है वही होता है। और एक दिन अचानक से फरमान जारी होता है कि जो पूजा क्वीन है इसका शिवहर जेल से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार मुजफ्फरपुर के लिए। और जैसे ट्रांसफ़र होता है तो पता चलता है कि ये 3 महीने की गर्भवती है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य था कि जेल के अंदर शादी भी हो जाती है, जेल के अंदर हनीमून भी बन जाता है, और वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लेकिन इसी बीच में अब इसकी मुश्किल बढ़ जाती हैं मुकेश पाठक की। लेकिन मुकेश पाठक 20 जुलाई 2015 को अपनी बीमारी का बहाना करता है, और बहाना करने के बाद इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसी बीच में इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग थी। जो भी सिपाही इसकी देखरेख में लगे हुए थे, जो भी डॉक्टर इसकी देखरेख में लगे हुए थे, उन सभी को कुछ खाने का सामान दिलवाया जाता है, और जैसे वो सब सामान खाते हैं तुरंत ही वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। और इसी बीच में मौका पाते ये जेल से भाग जाता है। और जब जेल से भाग जाता है उसके बाद फिर से अपनी लूट डकैती हत्याओं जैसी घटना को अंजाम देना शुरू कर देता है। 2016 में इसने 2 इंजीनियर को पकड़ा, उनसे रंगदारी करने के लिए उनकी हत्या कर देता है, और इसका नाम बहुत तेज़ी के साथ सुर्खियों में आ जाता है। साथ ही जब मौका मिलता है तो ये अपनी टीम बनाता है, और टीम के अंदर 10,000 रुपये कम से कम और अधिकतम 35,000 रुपये की तनख्वाह दिया करता था। अपनी टीम में जो लड़के होते थे उनके पास AK-47 जैसे हथियार भी होते थे, और इसके खातों में करोड़ों रुपए की रकम इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन एक दिन ये गिरफ़्तार होता है 11 जुलाई 2016 को रांची के रामगढ़ से गिरफ़्तार हो जाता है। साथ में जो इसका गुरु होता है संतोष झा, वो भी इसको पुलिस गिरफ़्तार करती है, और गिरफ़्तार करने के बाद ये वापस उसी जेल में लाकर रख दिया जाता है। लेकिन साल 2018 में जब ये कोर्ट में जा रहे थे तारीख पर, संतोष झा की कोई हत्या कर देता है, और पता चलता है कि संतोष झा की हत्या करने वाला कोई और नहीं मुकेश पाठक ही है। फ़िलहाल इसकी जो पत्नी होती है पूजा क्वीन, एक प्यारी सी बेटी ने जन्म दिया था, और इसकी ज़िंदगी अभी सलाखों में गुजर रही है। साथ ही जो उसकी पत्नी होती है दूसरी वाली, क्योंकि पहली पत्नी की तो हत्या हो चुकी थी, पूजा क्वीन भी आजकल सलाखों के पीछे ही है ऐसा बताया जाता है, और ये उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। आगे भविष्य में ये दोनों मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, लेकिन सलाखों के पीछे मिलकर उन्होंने शादी करना, उसके बाद हनीमून और बच्चा पैदा करना, ये अपना आप में एक बड़ी कहानी बन जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आज जाते जाते ये सलमान मलिक हैं, जो कि खैलिया पट्टी अमरोहा के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है। साथ ही डॉक्टर असलम हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इन दोनों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।